हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 4 है और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स पे एक वीडियो होगा, वो हम लोगों का चैप्टर 3 होगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर 4 का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? Which element is essential for demand? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 2021 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो एक का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, अर्थात वस्तु की इच्छा, डिजायर टू कंज्यूम, एक निश्चित मूल्य, गिवन प्राइस, साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ साथ जो है ना कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते जाइएगा पहले ही, और आप लोग लास्ट में देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, मांग वक्र का सामान्यता ढाल होता है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। ये क्वेश्चन देखिए 4 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में। तो दो का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो आप लोग दो का सही आंसर ऑप्शन बी पे टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। तो 3 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? Which of the following factor affects demand? यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? तो 4 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। कौन कौन? तो देख लीजिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है कीमत यानी प्राइस। ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी देख लीजिए, आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होगा? स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड इज अ, यानी मांग का क्या नियम है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणात्मक कथन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट यानी 6 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, गुणात्मक कथन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? Which of the following is a demand function? मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो 7 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। When change in the price of goods X affects the demand of goods Y, this demand is called। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ए सभी, ऑल द एबोव, अर्थात कीमत मांग, प्राइस डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड, तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड, ये तीनों। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड
क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो 9 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, विपरीत संबंध को यानी इंक्रीज। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, यानी मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। कौन कौन? तो आय में कमी, फॉल इन इनकम, क्रेताओं की संख्या में कमी, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, उपभोक्ता की रुचि में कमी, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये तीनों। तो 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी, ठीक है ना, यानी कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, बढ़ती है यानी राइज होती है। याद रखिएगा कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने, मांग में संकुचन तब होता है जब कंस्ट्रक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2018 की इंटर की परीक्षा में कि मांग में संकुचन तब होता है जब। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल्स, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अ, ठीक है, हिंदी में अ और इंग्लिश में ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, ठीक है ना, यानी निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। तो इस 13 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी तीनों आंसर गलत है। तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2022 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 14 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाती है यानी इंक्रीजेज। 14 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज द कंज्यूमशन ऑफ विच गुड्स, यानी आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिफिन वस्तुएं, यानी किस वस्तुओं की मांग घटाता है? तो गिफिन वस्तुएं, यानी 16 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? विच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो इस 17 का जो सही आंसर है ना क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दिज। तो कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए पहला ए नंबर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, चेंज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं और सी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी देखिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। ऑप्शन सी में देखिए जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग वक्र डी कैपिटल डी से खिसक कर डी हो जाती है, खिसकाव के कारण है। द डिमांड curve of a good shifts from DD to DD and capital DD to small dd. This shift can be caused by। तो 18 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी अ
कार डिमांड कर्व इन। तो 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाईं तरफ यानी लेफ्ट वार्ड शिफ्ट, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? Which of the following is an example of complementary goods? यानी निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, मांग में विस्तार का कारण है। एक्सपेंशन इन डिमांड ऑकर्स ड्यू टू, मांग में विस्तार का कारण है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, इन फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो 22 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चाय एवं कॉफी। क्या होगा? टी एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर 4 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 22 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स बना सके। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, और आप लोगों को इस जगह पे चैप्टर 3 मिल जाएगा तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।